जय हिंद दोस्तों, सभी लोगों का हमारे चैनल मैथ विद पे बेहद स्वागत है। तो आज हम आप लोगों को कराएंगे स्टेट बिहार स्टेट मैथ का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, शिफ्ट 3 में हुआ था। ठीक है, तो इसका पूरा पेपर आज हम लोगों को कराने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि डमी एडमिट कार्ड 12 तारीख को जारी होंगे। ठीक है, तो अगर डमी एडमिट कार्ड 12 जनवरी को आ जाते तो ये मान के चलिए आप फरवरी में पेपर या जनवरी लास्ट में पेपर हो जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, तो लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए, जो पेपर है 5 सितंबर का, ठीक है, इसका मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया। 30 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। उसका वीडियो पड़े हुए हम लोग देख सकते हैं। उसको मैं प्लेलिस्ट, देखो अभी मैं प्लेलिस्ट ही आज बना दूंगा उसकी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इसके 30 क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। ठीक, 3 वीडियो हैं 10-10 क्वेश्चन की। ठीक है, तो देखिए 31 से आप देखिए 31। यहाँ देखिए 31। एक क्वेश्चन देखिए 31 क्या कह रहा है। 31 देखिए क्या कह रहा है कि पी एक्स एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ए को x प्लस ए से भाग देने पे शेषफल कितना बचेगा। तो कभी भी पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल को किसी दूसरी पॉलिनोमियल से अगर भाग देना है, हमसे शेषफल पूछ ले और जिससे भाग देना है वो मोनोमियल होनी चाहिए। तो क्या करना, जिससे भाग देना है उसको आप इक्वल टू 0 करिए, वहाँ से निकाल लीजिए x की वैल्यू, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। जो बचेगा वही क्या होगा, शेषफल होता है। पुट करिए, एक्स क्यूब के स्थान पे माइनस क्या पुट करिए, माइनस का a का होल क्यूब, फिर प्लस a इंटू माइनस a का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू माइनस a और फिर प्लस का a। इतना है, देखिए करते हैं। माइनस a का क्यूब माइनस a क्यूब होगा, प्लस ए माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाता है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 2a हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का a हो जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस का a क्यूब, कितना बचेगा, माइनस का a क्यूब। यहाँ बचेगा प्लस का a क्यूब, माइनस 2a प्लस 2a क्या बचेगा, माइनस a। ये कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, माइनस a। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट। सॉरी, इसने तो ऑप्शन, हाँ ठीक है, ऑप्शन सी। इसने ऑप्शन नहीं लिखा, इसने आंसर लिखा है। इसने क्या लिखा, आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन राइट है, ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, ये 3rd शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, 2 पेपर और मैं भी कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, 100 मतलब 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ठीक है, 3 मतलब लड़के बहुत ज़्यादा थे, सोच सकते हो। ठीक है, तो ये 3rd शिफ्ट का है। आप लोगों को मैंने दिखाया भी होगा, यहाँ पे देखिए आप लोग ये नोट कर लीजिए किस शिफ्ट का पेपर है। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है प्रीवियस ईयर पेपर टीजीटी मैथ 5 सितंबर 2023 शिफ्ट 3rd का है। ठीक है, शिफ्ट 1 और 2 का भी बचा हुआ, वो भी करा दूंगा। ठीक है, तो आइए कराते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 31 समझ में आया होगा। 32 देखिए क्या है, 175 शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जब प्रति शेयर तिमाही लाभांश 3 हो। तिमाही लाभांश 3 है, मतलब 175 शेयर हैं। देखिएगा 175 शेयर हैं, 3 तिमाही मतलब 3 महीने में 3 रुपये मिलता है। तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं, 4। तो भाई एक साल में भाई 12 महीने होते हैं, 3 से डिवाइड करोगे 3 चौक 12, 4 तिमाही होती हैं। तो एक तिमाही में 3, तो 4 तिमाही में 3 चौक 12, मतलब प्रत्येक महीने में। तो बोला है शेयरों से वार्षिक आय कितनी होगी जबकि प्रति शेयर वार्षिक आय, तो 175 शेयर हैं, 175 शेयर हैं और एक साल में 12 रुपये मिलते हैं। तो 12 से क्या कर दो, गुणा कर दो, 12 पंचे 60, कैरी बचा 6, 62 84 6 90, कैरी बचा 9, 12 एकम 12 और 9 21। आंसर कितना आ जाएगा, 2100 रुपये। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिएगा, 33 नंबर। देखिए 33 नंबर क्या है, ₹10 सम मूल्य वाले मतलब 10 रुपये, एक शेयर का कीमत कितनी, 10 रुपये है और 400 शेयर का वार्षिक लाभांश ज्ञात कीजिए यदि प्रति तिमाही लाभ का दर 5% है। लाभ का दर कितना है, 5% है। तो 10 रुपये का एक शेयर है
तो 10 रुपये का एक शेयर है, 5% बचता है, तो 5% इसका निकालिए। कितना? 10 का 5%, सॉरी गलत हो गया ये काटने में, 1 सेकंड। 10 इंटू 5/100 करेंगे, ये कटेगा, 5 दूनी 10, मतलब आधा रुपये, हाफ पैसा मिलेगा, मतलब आधा रुपये मिलेगा एक शेर पे। शेर कितने हैं? 400। तो 400 से क्या करिए? गुणा करिए। करेंगे तो 2 दूना 4, मतलब तिमाही में 200 रुपये फ़ायदा मिलेगा। प्रत्येक तिमाही में कितना रुपये मिलेगा? 200 रुपये। एक साल में कितनी तिमाही? 4, तो 4 से गुणा कर दोगे तो 4 दूनी 800, कितना रुपये आ जाएगा? 800। आंसर कौन सा? ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। चीनी के मूल्य में 5%, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा मिला। ठीक है, बट्टा मतलब डिस्काउंट होता है। ठीक है, चीनी के मूल्य में 5% का बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार रुपये 608 में 2 किलो चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? देखिए समझिएगा मेरी बात। मान लो चीनी थी, पहले जो थी स्टार्टिंग में चीनी के मूल्य में 5% की बट्टा प्राप्त करने पर एक खरीदार द्वारा 608 रुपये में 2 केजी चीनी अधिक प्राप्त हुई, तो चीनी का विक्रय मूल्य क्या रहा होगा? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलें तो आपको बस करना क्या है, देखिएगा। सपोज करिए कि जो पहले चीनी का रेट था पर केजी कितना था? 100 रुपये था। पहले कितना था? 100 रुपये था। अब क्या हुआ? इसका 5% घट गया, तो मतलब कितना घट गया? मतलब 5% घटा तो कितना? 5, इसका हम क्या 95% चीनी मिलेगी भाई। 5% घटा तो कितना हो गया? 95% एक्स का, इतने रुपए केजी चीनी है, समझिएगा। थोड़ा और मान लो स्टार्टिंग में चीनी का रेट कितना था? 100 रुपये केजी था। क्या था? 100 रुपये पर केजी था। ठीक है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपये पर केजी, रुपी एक्स पर केजी स्टार्टिंग में था। तो 608 रुपये में कितनी चीनी खरीदता था? 608 में 608/x के जी इतनी चीनी उसको मिल जाती। अब इसका पैसा क्या हो गया? 55, मतलब 5% का डिस्काउंट दे दिया। तो जब 5% का डिस्काउंट दे दिया है तो कितना बता? 95% बचा। मैंने प्रतिशत का पूरा एक वीडियो बना रखा, आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, तो 95% हो गया। अब इतने में चीनी कितनी खरीद रहा है? 2 किलो एक्स्ट्रा, मतलब खरीदे कितनी भाई? 608 रुपये हैं, रेट है ये इसका कितना? 95x/100, तो 100 घूम के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब बोला इसमें 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीद रहा है, मतलब यहाँ पे 2 किलो ज़्यादा आएगा, तो हम क्या करेंगे? इधर 2 जोड़ दें, दोनों क्या कर दें? बराबर कर दें। इधर 2 जोड़ दें और दोनों क्या कर दें? दोनों तो बराबर कर सकते हैं। 600 अब कटेगा तो है नहीं, क्योंकि इधर एलसीएम लो पहले। कटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का 2 जुड़ा है, इसलिए कटेगा नहीं। तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं इसके सोल्यूशन के लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, तो लाते हैं। इधर हमारे पास कितना है? 608/x। इधर लाओ, इसका एक शॉर्टकट भी होता है। ठीक है, पहले आप मेथड समझिए। ये 00/95x बराबर -2। अब जब इसमें साल को एलसीएम लोगे 95, तो 95 ऊपर पहुंच जाएगा। 95 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। देखिए मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप लोग ये डेटा देख लीजिएगा। 605, एक सेकेंड, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ये समझ में आएगी होगी आप लोगों को। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या करेंगे? 608 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा डियर 1/x, यहाँ बचेगा 100/95x, साथ में x भी कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा केवल 1, यहाँ बचेगा केवल 95, इधर -2। क्या करोगे? 608 है। अब हम लोग क्या करेंगे? ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी, मिटाई देता हूँ, स्क्रीन थोड़ा छोटी सी है। ठीक है, 1 सेकेंड है, देखेगा डियर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 608 हम पहले लिख लेंगे। 1 सेकेंड,
608 को ये भाई चुपचाप लिखा रहेगा ऐसे। यहाँ देखिए 95 एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे 95 एलसीएम, तो 95 यहाँ आ जाएगा, 100 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू माइनस। तो यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो बच जाएगा -5, कितना बच जाएगा -5, तो 608 अपान एक्स, यहाँ बच जाएगा -5 अपान 95 और इक्वल टू -2। इस माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से काटोगे 19 आएगा, 5 से काटोगे 19 आएगा, ये 19 एक कम 19, 19 तियाँ 57, 19 दूना 38, कितना बचेगा 32/x, क्या बचेगा यहाँ आपका बच जाएगा 32/x, कैलकुलेशन करोगे आ जाएगा, और इधर बचेगा कुछ नहीं, यहाँ बचेगा इक्वल टू 2 से गुणा करोगे तो 32 इक्वल टू 2x, तो 2 16, कितना आंसर आ जाएगा 16। मतलब स्टार्टिंग में चीनी कितने रुपए किलो थी, 16 रुपये पर किलो थी, कितनी थी 16 रुपये पर किलो थी। क्या किया देखिए, स्टार्टिंग में x रुपये माना हमने, तो 608 में कितनी चीनी खरीद पाओगे, इतनी खरीद पाओगे। फिर हमने कहा ठीक है, अब वो कहता है 2 किलो चीनी एक्स्ट्रा खरीदनी है, तो मतलब क्या करेगा 6 रुपये तो उसके पास 608 है, लेकिन चीनी का नया रेट क्या हो जाएगा, वो x का 95% हो जाएगा। अब इसमें वो 2 किलो चीनी ज़्यादा खरीदता है, तो चाहे इधर 2 जोड़ दो चाहे इधर 2 माइनस करो, तभी तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको हमको एक तरफ लेके जाना है, तो लेके जाओगे साथ में 608 और x कामन ले लेते हैं, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 100 घूम के ऊपर पहुँच जाएगा, और नीचे कितना बचेगा 95 बचेगा, उधर तो -2 बचेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ यहाँ से क्या बन के आ जाएगी, ऐसे कुछ बन के आ जाएगी, ये -5, ये क्या बचेगा 95 इक्वल टू -2, ये इससे कट जाएगा 19 बार कट जाएगा, इसको काटोगे 32 बार कट जाएगा, फिर एक सुधर जाएगा 2x हो जाएगा, फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा है 20% 10% क्रमिक बट्टों का समतुल्य क्या होगा, इनका हमको समतुल्य निकालना है, क्या होगा। तो समतुल्य करने के लिए क्या करना होता है आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए समझिएगा, अगर मैं एक ट्रिक से ट्रिक से भी होता है, लेकिन हम नॉर्मल समझिए। देखिए पहले क्या करिए, 100 रुपये मान लीजिए, 100 पे कितना डिस्काउंट देना 20%, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा 80%, क्या बचेगा 80% बचेगा। उसके बाद क्या करना है, फिर देना 20%, तो फिर 80 बचेगा, फिर देना है कितना 9, तो क्या बचेगा 90 बचेगा, 10 देना 90 बचेगा। 100 पूरा पूरा गया, 2 जीरो ये गए, 1 जीरो ये गया, ऊपर करिए 8 8 8 जा 64 इंटू 9/10, 9 चौक 36 और 9 छाक 54 और 3 57, तो कितना बचा 57.6 बचा, 100 में से 57.6 बचा, कितना कम हो गया, तो 100 में से 57.6 घटा लेंगे, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 3, नहीं 9 में 7 गया 2, यहाँ 9 में 5 गया 4, तो 42.4% आएगा। आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 15% का बट्टा दूसरी वस्तु पर 20% बट्टे के समान है, दोनों वस्तुओं के मूल्य का अनुपात, मान लो पहली वस्तु का मूल्य y है और दूसरी मूल्य का प्राइस x है, या पहले का x मान लो, पहले का प्राइस x मान लो, दूसरे का प्राइस y मान लो। बोला इस पे 15% का बट्टा, तो इसका 15% निकाल लो, ऐसे निकलेगा, इसका 20% का बट्टा ऐसे निकलेगा, दोनों समान है, ये 100 काट दो। रेशियो पूछा तो y इधर खिसका लो, और इस 20/15 को इधर खिसका दो, 5 को 20, 5 थे 15, 4:3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4:3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कह रहा है कि 1000 की धनराशि पर, आपके पास धनराशि कितनी 1000 है, 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग अगर जानते होंगे
चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है? ब्याज के ऊपर ब्याज पड़ता है। तो अगर आप लोग देखिए, सबसे पहले आप निकाल लीजिए एसआई। एसआई समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलता है? पी मतलब 1000 इंटू आर मतलब रेट इंटू टाइम। रेट कितना? 5 टाइम है 2/500, तो 5×2 10 मतलब कितना? 100 रुपये। कितना आ जाएगा? 100 रुपये। 100 रुपये आ जाएगा। अब जो सीआई निकलता है, आप लंबे मेथड से मत लगाइए। देखिए सीआई देखिए कैसे निकलेगा। देखिए ये 100 रुपये पड़ा, इसका मतलब एसआई 50-50 दोनों साल पड़ा। तो 50 साल सीआई पहले साल भी 50 रुपये पड़ेगा, दूसरे साल भी क्या पड़ेगा? 50 रुपये पड़ेगा। लेकिन दूसरे साल इसका भी 5% जुड़ जाएगा, तो इसका 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5% निकाल, जो कट जाएगा, 5×2 10, तो 5×5 2.5 रुपये और जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जब इसको जोड़ोगे तो ये 50-50 100 हो जाएगा, प्लस 2.50। तो आप देखो ये तो सेम है, केवल एक्स्ट्रा क्या? यही एक्स्ट्रा है। तो आप इसी को क्या कर दीजिए? लगा दीजिए। सीआई क्या होता है? सीआई एसआई सेम होता है, बस सीआई में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट पड़ता है, लेकिन एसआई क्या करता है? हर साल बराबर इंटरेस्ट केवल मूलधन पे ही पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इंडियन। वह धन कितना है जिसके दूसरे वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपये हो? तो धन कितना है? तो अगर मान लो धन कितना है कि 10%, तो आप देखो धन दिया गया, ऑप्शन से कर लो। 1000 है, 1000 का अगर 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 100 रुपये। पहले साल 100 पड़ेगा, अगले साल 100 तो पड़ेगा, प्लस 10% इसका और पड़ेगा 10 रुपये, तो ये तो एक कितना हुआ? 180 रुपये हुआ। मतलब 1000 ऑप्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, 1120 निकालो। 1120 का कितना निकालोगे? 10%। तो 1120 का 10% निकालोगे तो पहले साल पड़ेगा 112 रुपये, अगले साल निकालोगे इसका 10% तो पॉइंट में आ जाएगा, 132 नहीं आएगा। तो 1200 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है हमें। देखिए 1200 का पहले साल निकालेंगे 10% तो आएगा 120 रुपये, अगले साल 120 तो आएगा और प्लस 12 रुपये और आ जाएगा। कैसे? देखिए 120 काटिए, जब 10% निकालने जाओगे तो कितना? 1200 है ना। 120 पहले साल भी पड़ेगा, 120 दूसरे साल भी पड़ेगा। दूसरे साल बस अंतर क्या हो जाएगा? ये जो ये आया है ब्याज, इसका भी 10% जुड़ जाएगा। तो 120 का जब 10% निकालोगे डियर, तो ऐसे करोगे 12 रुपये। 120 प्लस 12 कितना होता है? 132। तो यही ऑप्शन में पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा? सी राइट है आपका। ऑप्शन सी क्या है? राइट। नेक्स्ट बढ़ते डियर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 39 नंबर। कितने वर्षों में 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज की दर से 163 रुपये 20 रुपये होगा? अब देखिए घुमा दिया। देखिए 2000 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 4% वार्षिक ब्याज दर से 163 रुपये 20 रुपये होगा। तो आप इसको वैसे कर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? देखिए 163 रुपये। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 2000। देखिए एक फॉर्मूला आपके पास होता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100। नॉर्मल भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे करिए, ये होता है। तो अमाउंट भाई ये है प्रिंसिपल, ये है ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2163, नहीं 2163। कितना हो जाएगा? 2163.20 बराबर प्रिंसिपल 2000, 1 + R की वैल्यू 4/100 की पावर n। n निकालना हमको, ये इसके अपान में आ जाएगा। तो 2163.20 और 2000 ये यहाँ से पहले से है, ये पॉइंट आएंगे 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। इक्वल टू यहाँ 25 बार कटेगा, तो करोगे तो 25 1 26, 26/25 की पावर n हो जाएगा। इसको काटोगे, ये ऊपर नीचे देखिए 2 से कट रहा है, 2163 2 है, काटिए। ये काटोगे 2 दहम 20, 3 जीरो बच जाएंगे। ये काटोगे 2 दहम 20, 2 8 16, 2 1 कम 2 छंग 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 3 जीरो बचेंगे। यहाँ 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 8 16। यहाँ फिर काटोगे तो कितना बचेगा? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, डबल जीरो। यहाँ काटोगे 2 दूना 4, 2 सती 14 और 0, 2 चौको 8, अभी भी 2 से कटेगा। कब से? तो कब तक 2 से कटेगा? यहाँ 27 0 4 आ गया, यहाँ 25 हो। देखिए
2704 अपान 2500 इक्वल टू 26 अपान 25 की पावर n, ऐसे कुछ है। ठीक है, आइए 2 से कटिए, 2 3 5 2, यहाँ 2 दूना 4 2 5, अभी एक बार और कट जाएगा, 2 छंग 12 2 दूना 4 2 5। हाँ बस इसी का इंतजार था। यहाँ पे 2 छंग 12, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, है 2 छंग 12 कटेगा, फिर कितना बचेगा, 1 2 7 14 कटेगा, 2 छंग 1, मतलब आ जाएगा देखिए 676 अपान 625 इक्वल टू 26 अपान 25 की पावर n। अगर ध्यान हो तो ये 26 का स्क्वायर होता है, ये 25 का होता है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। 2 बेस सेम है, पावर बराबर हो जाएंगी, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो ऑप्शन कौन सा राइट है, ऑप्शन सी वाला राइट है। ठीक है, 1 सेकेंड, ये देखिएगा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन। 39 हो गए, 40, देखिए 100 क्वेश्चन मैथ के होंगे। ठीक है, तो 31 से शुरू किया था, अभी 10 ही क्वेश्चन हो पाए। ठीक है, कहा गया है मोहन एक बार 3000 रुपये में खरीदा। 1 सेकेंड, क्या किया, 1 सेकेंड, क्या हो गया है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं, छोटा नहीं हो रहा है, अलग करते हैं। मोहन एक बार 30,000 रुपये में खरीदा। मोहन ने एक बार, अच्छा बार मतलब वही, जिसका 25% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है। 3 वर्ष बाद उसकी कीमत क्या रहेगी, मतलब 25% दर से घट रहा है परिवर्तन। देखिए डायरेक्ट निकाल लीजिए भाई, पहले 30,000 है, पहले साल घटेगा तो कितना हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 30,000। इसका पहले साल बचेगा 75%, कितना बचेगा 75%। फिर अगले साल कितना बचेगा 75%। फिर अगले साल जो टोटल कितना बचेगा 75%। हो गया 3 साल, 1 2 जीरो काटो, 2 कट गए, 2 और काटो, 2 और कट गए, 25 तिया 75, 25 चौको 100। यहाँ कहानी खत्म हो गई। 3 तिरक का 9, 75 का स्क्वायर 25 25 25 7 56, ये हो गया। नीचे 4 बचा, ध्यान रखिएगा, 9 पचे 45, कैरी बचा 4, 9 दूना 18 4 22, कैरी बचा 2, और 9 छाक 54 2 56, कैरी बचा 5, 9 पचे 45 5 50, कैरी बचा कुछ नहीं, लिख दिया 50। नीचे क्या आ जाएगा 4, 4 से काटोगे तो 4 काटोगे तो 4 एक का, देखिए 4 से काटिए तो 4 एक कम 4, कितना बचा 4 दूनी 8, कितना बचा, अब क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 हुआ, 2 बचा 4 छंग, देखिए अब यही 4 छंग 24। देखिए पॉइंट में आ गया तो पक्की बात है, तो ये सी तो हो नहीं सकता, डी होगा 12,600, ज़्यादा करने नहीं आगे कैलकुलेशन ज़्यादा। ठीक है, आगे देखिए अगला है डियर, देखिए एक पंखे पर 1940 रुपये का दाम अंकित है, पंखे पे यह 420 रुपये का तुरंत भुगतान तथा 3 समान किस्तों में उपलब्ध है। यदि किस्त योजना में 16% की वार्षिक ब्याज लिया जाता है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। एक किस्त से क्वेश्चन है, समझिएगा। अगर 420 एक पंखे पर 1940 रुपये अंकित है, ठीक है, देखिए मतलब 1940 रुपये में उसको तुरंत क्या करना होता है, उसको तुरंत क्या करना होता है, 420 रुपये दे देना होता है। तो 420 रुपये दे दो, तो देगा 0 में 0 गया 0, 4 में 2 गया 2, 9 में 4 गया 5, 1520 रुपये जो है वो देना पड़ेगा। अब इस पे लगा देते हैं 16% का इंटरेस्ट। अब जो इसे 16% का इंटरेस्ट लगाओगे आप, और बोला है प्रत्येक किस्त कितनी होगी, तो आप देखिएगा थोड़ा सा किस्त कितने की होगी, तो 16% का ब्याज लगा देते हैं। ये 0 0 कट जाएगा,
ठीक है, करिए। 16 दूना 32 और 16 पंचे 80, 3 83 और 16 एकम 16 8 24 और नीचे कितना है 10 है। ठीक है, ये आ गया 16%। अच्छा, अरे 3 मासिक किस्त है। देखिए गलती क्या हो गई, ये हो गया क्योंकि गलती, अब गलती यहाँ पे क्या है, 1520 रुपये था। एक सेकंड, 1520 रुपये था। 16% तो कैसे वार्षिक किस्त है ना, तो हमको चाहिए तिमाही किस्त। तो 16 क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 4% केवल पड़ेगा। तो उसका केवल कितना निकाल लेना, 4%। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 एकम 4 और 2 6, मतलब 60 रुपये का ब्याज पड़ेगा। तो 1520 रुपये हैं। इसको आप 3 भागों में बांटोगे, तीनों 25 15 और तीनों 25 15 और कितना हुआ, अब इसको जोड़ लीजिए, 1560 रुपये। कितना, 1560, 1570 रुपये हो जाएगा, 0.80 पैसा। ठीक है, इसको 3 से काटोगे, तीनों 25 15, 3 दूनी 6, अप्रॉक्स 520 रुपये आएगा। ठीक, कितना आएगा, 520 रुपये। यही वाला क्या होगा, सही होगा। सॉरी, 520 रुपये मतलब ए वाला सही होगा। ठीक है, आगे देखते। एक क्वेश्चन कह रहा है